हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम जो है मैट्रिसेस का सेकंड क्या कहें तो आपको ठल लेके आए, ठल नंबर वो लेके आए हैं। ठीक है, आप इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पूरा दिया था, कैसे क्या होता है मैट्रिक्स, क्या क्या होती है। सेकेंड वीडियो में हमने आपको जो है कुछ पहले फर्स्ट एक्सरसाइज, आपके चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। उन क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करके जो वीडियो, अगर जो भी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं कहीं पर भी जो हमने नहीं कराया है, उसको आप कमेंट में बताएंगे तो हम आपको उन क्वेश्चन को अगले वीडियोज में मतलब जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है। उनको बना देंगे, ठीक है, उस पर आपको। बट हम आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम मैट्रिसेस में आगे चलते हैं। ठीक, आगे हम दिखाते हैं कि मैट्रिसेस में उनका एडिशन कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत रेयर केस में बहुत ये हर जगह प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैट्रिक्स बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि तुम्हारे मैथ में क्या मैट्रिसेस, तुम्हारी फिजिक्स अगर भी वहाँ पे क्वेश्चन बनता है मैट्रिसेस बन जाती है, बहुत जगह मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, अदर मैथ के अलावा भी कहीं मैट्रिक्स आती है तो हमने वही प्रॉब्लम आती है। मैथ तो ठीक है, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, जहाँ मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे होते वहाँ भी मैट्रिक्स आ जाती है, वहाँ भी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करें, दो मैट्रिक्स हो गए उनका जोड़ें आपस में कैसे, और दो मैट्रिक्स हो गए उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, या कोई एक नंबर या स्केलर, उसको स्केलर भी कहते हैं, जब कोई नंबर होता है कांस्टेंट नंबर उसको स्केलर कहते हैं। स्केलर से हम मल्टीप्लाई मतलब उसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, ये तीन प्रॉब्लम हम सीखेंगे। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और स्केलर का भी और मैट्रिक्स से भी। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर मैथ सीख रहे हैं तो मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका ये यहाँ पे है। मैट्रिक्स कैसे, हम दो मैट्रिक्स यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, तीन मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करें, उनको हम यहाँ पे एडिशन करके हम सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पे दिखाते हैं कैसे होंगे। ठीक है, चलिए एडिशन मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, ये एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। एक हम आपकी जो एक्सरसाइज सेकंड है जो कहेंगे 3.2, हम उससे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए आपको सिखाते हैं, जिससे आपकी बेहतरीन आप सीख जाएंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है वो हमारा क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। ठीक है, आपके जो है जो प्रश्नावली है वो हमारे प्रश्नावली लेते हैं 3.2 से। हमारा एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए बराबर हमें कुछ मैट्रिक्स दी हुई है, इसकी कोट दी हुई है 2/4, मतलब 2 4 एंड 3 2। ये हमारे ये मैट्रिक्स दी हुई है। एक हमारे कॉमा करके सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है बी कितनी दी हुई है उसको देख लेते हैं। बी हमें कुछ ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें 1 3 -2 एंड 5, ये मैट्रिक्स दी। अब आपको देखना पहले कोट ऐड करते वक्त या मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखिएगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तो ऐड की तरह हो जाएगा, तो हम बाद में आपको बता देंगे। ऐड करते वक्त या मल्टीप्लाई करते हमें कोट जरूर देखना। हमने बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जरूर देखना, बिल्कुल चेक करना, अदरवाइज उसके कुछ भी आप सवाल करेंगे गलत होगा। अब पहले मैट्रिक्स देखते हैं, ऑर्डर क्या है, दो हमारे पास रो है और दो कॉलम है, तो मतलब 2 × 2। इसकी क्या है, ये भी हमारा 2 × 2, दो रो है और दो कॉलम है, तो हमारे पास 2 × 2। दोनों के जब ऑर्डर सेम होता है तभी ये एडिशन होगा, ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो एडिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑर्डर सेम होना अनिवार्य है। ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तभी हम इसको ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं होती। तो देखो ऑर्डर क्या दोनों सेम, हाँ, इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका ऑर्डर 2 × 2। ऑर्डर जो पहले चेक कर लेना ऐड करने के पहले। ठीक है, ऑर्डर होगा, ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होगी। अब ऐड करने का आपको पता है, ऐड करना होता है एक मैट्रिक्स ए दूसरी मैट्रिक्स कौन सी बी, ये एलएचएस है, एलएचएस हम इनको पहले ऐड करते हैं। ए प्लस बी को हमें जोड़ना है, ऐड करने मतलब एडिशन करने मतलब ए प्लस बी को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक जगह पर यहाँ से इंप्लाई दैट का साइन लगा लेते हैं, एक जगह ए बी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक जगह पे एक ही मैट्रिक्स रख देंगे, 2 4 3 2, ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई, प्लस बी की जगह पे बी मैट्रिक्स रख देंगे जो भी हमें गिवन है 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, ये हमें सेकंड मैट्रिक्स दी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स में हमने जो मैट्रिक्स जब इंट्रोडक्शन किया था बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, एलिमेंट और अवयव। अवयव हिंदी में अवयव कहते हैं और इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश के बच्चे होंगे ये एलिमेंट्स कहलाते हैं या इनको हिंदी में अवयव भी कहते हैं। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ही ऐड होगा, नाम याद रखने का। यहाँ पे इसका अगर देखा जाए तो 1 2 इनके अगर नाम करें, ये a11 की वैल्यू है, ये यहाँ पे इसमें देखा जाए, इसमें किसने देख लेते हैं 1 2, ये किसकी वैल्यू 1 1, a11 से ही ऐड होगा, a12 से ही ऐड होगा, तो अदर किसी से ऐड मत करिएगा, बस ये याद रखिए। जो ये नंबर हमारा ये नंबर है, ये नंबर हमारे इसके पहला फर्स्ट नंबर है, ये भी फर्स्ट नंबर से ही ऐड होगा। देखो यहाँ पे इसके पहले कौन सा है प्लस, यहाँ पे कौन सा है प्लस, और इसके पहले हमने ऐड करना, दोनों के साइन में प्लस है तो 2 + 2, नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी 2 + 1, जो नंबर यहाँ पे पहले जो पहला नंबर यहाँ पे। ठीक है, फिर
सेकंड नंबर A12 के साथ करेंगे। मैं अगेन मैट्रिक्स बनेगी, याद रखना मैट्रिक्स से ऐड कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है। दो से एक मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो सेकंड नंबर है हमारा कहाँ पे, इसका नाम होगा A12 की जगह यहाँ पे ये नंबर हमारा इस नंबर से ऐड होगा, मतलब हो जाएगा 4, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा क्योंकि कॉलम के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, 4 + 3। अब इसमें देखते हैं हमारा 3 1 2 1 है, ये भी हमारा 2 1, ये बात देखो यहाँ पे ये प्लस का 3, ये देखो यहाँ पे माइनस कर दो, ये प्लस हम ऐड कर रहे हैं, जब प्लस कर रहे हैं तो अब हम देखेंगे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दिखा सकते हम प्लस कर रहे हैं तो ये साइन हमारा प्लस आएगा, बट ये -2 है, इसको ब्रेकेट में आसानी से आप ऐड आप समझ जाएंगे कि क्यों ये माइनस हम लिख रहे हैं, ठीक है, इससे आसानी समझ जाएंगे। अब देखते हैं हमारा 2 2 मतलब A22 नंबर है, A22 की जगह 2 है, ये प्लस हमारा यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर ये भी प्लस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी हो गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 + 1 3 एंड 4 + 3 7 एंड देखो ये ब्रैकेट ऑन होगा तो ये बाहर प्लस का है, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है ना तो ब्रैकेट के अंदर साइन आ जाता है, ये हो जाएगा 3 - 2। ध्यान देना क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 5 + 2 7, ठीक है, ये हमारा 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आगे नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया ऑलरेडी, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे दिखाते हैं 3 - 2 कितना हो 1, ये हो जाएगा 7। ये हमारा ए और बी का एडिशन आ चुका है, ये और ए और बी क्या आ चुका है, ये हमारा इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन आ चुका है, ठीक। ए और बी का हमने ऐड करके दिखा दिया आपको। तो सिंपल तरीके से याद रखना, चाहे 2/2 हो या 3/3 हो या 4/4 हो, कितनी बड़ी भी मैट्रिक्स हो सकती है, आपको सिंपल क्या करना, A11 से ऐड होगा, A12 से ऐड होगा, तो जितने भी एलिमेंट बढ़ते जाएंगे उसी तरह हम सेम एलिमेंट को सेम से ऐड करेंगे। और साइन क्या रखेंगे, हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, बट अगर यहाँ पे कहीं गलती से माइनस आ जाता है, ये माइनस हम इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से लिखने क्या होगा कि आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, हाँ डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आप फिर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे अभी आपको पता है कि 3 + -2 है, तो यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा, सीधा आप यहाँ पे सॉल्व करके रख सकते हैं। वो आपके पास स्मार्टनेस के ऊपर, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपको एडिशन समझ में आ गया होगा, ठीक। आपको मैंने एडिशन समझाते हमने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी करा दिया, ठीक। आपको एडिशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एडिशन के बाद हम आते हैं, आपको ये नोट कर लीजिए, एडिशन के बाद हम आपको समझाते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिशन आप करने जैसे, और जैसे हम एक बार और सिखा देते आपको सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन की तरह होता है, बस माइनस का वहां पे होता है, तो वो हम अभी बता देते हैं आपको कैसे होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन अगर हम आपको बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन भी सेम जैसे हमने एडिशन किया है, बस जहां पे हमने बीच में माइनस प्लस लगाया था, सिर्फ वहां पे माइनस आ जाएगा और हमारा सब्ट्रैक्ट सेम हो जाएगा। तो आप करके कोशिश करिएगा, ठीक। हम आपको सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, जैसे कि हम सेम क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि हमारी आपकी जो प्रश्नावली में सेम क्वेश्चन पे ही हमें मल्टीप्लाई भी करना बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा, ए हमारे पास दिया हुआ था, देख लेते हैं एक बार, 2 2 4 3 2 एंड 3 दिया हुआ है हमारे पास 1 3 -2 एंड 5, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों को कह रहे हैं मल्टीप्लाई करके। आपके क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देखेंगे वहां पे तो आपको दिया होगा कि आप जिसे हमने उसमें एडिशन भी दिया हुआ है, उसमें कहा मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाओ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि सिंपली हम कहते हैं a × b लिखो या ए बी लिखो, कभी कोई ए इंटू बी का देते हैं, डॉट लगा के देते हैं, कभी कहते हैं ए बी लिखो, ठीक है। यहाँ पे जब नंबर के बीच में क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे इंटू का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता ही होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a × b, मतलब मल्टीप्लाई साइन लगा दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, हम a के स्थान पे a का नंबर रखेंगे 2 4 3 2, ठीक है, इंटू हम b की मैट्रिक्स रख देंगे 1 3 -2 एंड 5। अब आपको क्या करना, मैट्रिक्स रखने के बाद अब आपको बहुत ही ध्यान से आपको इसको देखना होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन तो बहुत सरल होता है, सिंपली हो जाता है कि हम एलिमेंट जो खुद सामने होते हैं सेम एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं और उनको साइन का ध्यान रखते हैं और एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड नहीं करना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना। यहाँ ऐसा नहीं कि एलिमेंट सेम एलिमेंट सेम से हो जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा पहला रो नाम 1, इसको R1 कह सकते हैं,
ये हमारा R2। ध्यान देना यहाँ पे नाम लिखना बहुत आसान जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ समझाना है मुझे, ठीक है। C2 ये हमारे पास इसके लिए R1 है, इसके लिए R2 है, और ये C1 है, और ये C2, ठीक है। ये हमारे पास है, हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, समय रखना। अब यहाँ पे पहले कोड भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कोड देखेंगे। अब देखते हैं इसकी कोड क्या है। इसकी कोड ये 2 × 2, इसकी कोड क्या है 2 × 2। ध्यान रखना यहाँ पर कि हमें ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है ना, इसका जो लास्ट वाले ना, इसकी पहली मैट्रिक्स होती, इसका जो कॉलम नंबर होता है ये नंबर, दूसरी वाली मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स होती, उसका जो है रो नंबर इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप इम्पॉसिबल, आप कर नहीं सकते, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इसका पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर होगा, ठीक, मतलब m की वैल्यू, और दूसरी मैट्रिक्स का n की वैल्यू, ये इक्वल ही होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होगी तो आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले कोड से कर लीजिए क्या जो पहली कोड है उसका जो n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ कॉलम है, क्या दूसरी जो जिससे मल्टीप्लिकेशन करने वाले उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है या नहीं है, वो बराबर होने ही चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे बराबर है, दोनों 2 2 है, बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ये दिखाते हैं आपको। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ी सी मैट्रिक्स लिख लेंगे, क्योंकि अब दो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सिंगल एक मैट्रिक्स बननी है, ठीक है। अब दिखाते हैं हम क्या करेंगे, पहली रो मैट्रिक्स लेंगे, रो कॉलम लेंगे, रो स्तंभ मतलब रो कर लेंगे, ठीक है, पंक्ति लेंगे, ठीक है। अब पहला रो ले लेंगे, पहला रो हमारा क्या है 2 4, ये पूरा हम यहाँ पे रो उठाएंगे, पूरा रो उठाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने पहले मैट्रिक्स से क्या उठाया रो, याद रखना हमने R1 को उठाया, R1 को उठाएंगे। जब पहला जो पंक्ति उठाते हैं ना, तो दूसरी मैट्रिक्स में इसको लेके जाएंगे। हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति उठा के दूसरे पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, स्तंभ में करेंगे जो हम ये उठाएंगे, और ये जो R1 है ना इसको ऐसे कर देंगे, और देखो ये पहला इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि C1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब हम करने यहाँ पे करने आ रहे हैं R1 × C1। R1 का ये पहले से होगा 2 × 1, और फिर देखो बीच में लगता है प्लस, फिर हो जाएगा 4, इसका जो सेकंड नंबर 4, फिर इसका सेकंड नंबर ये है, तो जो माइनस का नंबर है इसको ब्रैकेट में हमेशा, ठीक है, ये हो जाएगा। हमने R1 को उठाया, C1 से मल्टीप्लाई किया, R1 का पहला नंबर इसके पहले नंबर से, R2 का पहला नंबर, R1 का जो है सेकंड नंबर C1 के सेकंड नंबर से, C1 के सेकंड नंबर से, ठीक है। देख आप क्या करते हैं, R1 को ही उठाएंगे और C2 से करेंगे, मतलब पहला रो उठाएंगे, इसके जितने कॉलम होंगे सारे कॉलम से, यहाँ 2 × 2 है तो इसके दो ही कॉलम है, 3 बाई होगा तो पहले उठाएंगे, तीसरे से भी करेंगे, ठीक है। ऐसे हम करते चले जाएंगे। अब इसको उठाएंगे, इसके C2 से करेंगे, तो देखो 2 × 3 प्लस 4 × 5। हम बगैर लिखते चलेंगे, क्योंकि हम दिखा रहे हैं, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब हमने R1 उठाया, इसके दोनों R1 उठाया और दोनों इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम उठाएंगे R2 को, R2 उठाएंगे C1 से करेंगे, तो देखो 3 × 1 हो जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 × -2, तो -2 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब फिर इसी को उठाएंगे, इससे करेंगे, ये हमारा 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 3 × 3 प्लस 2 × 5, 2 × 5, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 × 1 2, यहाँ पे देखो ये माइनस है, यहाँ पहले प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है अगर ये हमारा माइनस जो है इंटू होगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 4 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 6 हो जाएगा, 2 × 3 प्लस 20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा प्लस को माइनस कर देगा, ये 4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 9, 3 × 3 9 प्लस 10, ठीक है। ये मैट्रिक्स आएगी, इसको हम सिंपली ऐड करके रख देंगे, सामने रख देते हैं यहाँ पे, ये ऐड करेंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 8 में माइनस का 8 है प्लस का 2, तुम्हारा हमारे बड़ा नंबर का साइन जो है माइनस है, तो तुम्हारा ये माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा, ये तुम्हारा -1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा। ये आसानी से हमने बहुत आसान भाषा में आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको जो आपको कठिन नहीं होगा, बस इसको क्या करना, रिपीट करके आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्या करना, और पहला रो उठाना है, पहले कॉलम से, पहला रो दूसरे कॉलम से, फिर दूसरा रो पहले कॉलम से, और दूसरा रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके कुछ साइन दे याद रखते हो, ऐसे करना है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कल नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।